जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रोड टू सक्सेस में। दोस्तों आज हम आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जिससे आपके जीवन में जो शत्रु बाधाएं हैं, यानी कि आपको शत्रु बहुत परेशान कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपके शत्रु आपको परेशान नहीं करे, कोई भी शत्रु आपकी तरफ आँख उठाकर भी नहीं दिखे और आपके सभी काम बनते चले जाएँ, कोई आपका काम नहीं बिगाड़े। तो इसके लिए आज एक ज़बरदस्त उपाय है दोस्तों। वो उपाय आपको शनिवार के दिन करना है और शनिवार के दिन का जो उपाय है ये बहुत ही सिंपल और सटीक सा उपाय है दोस्तों। मैं उपाय बहुत सारे बताता हूँ और लोग करते भी हैं और उनका कार्य होता भी है। जिन लोगों का कार्य नहीं हो रहा उपायों से, वो हताश नहीं हो, वो इन उपायों को करते चले जाएं, क्योंकि ये उपाय छोटे छोटे उपाय हैं। हो सकता है आपका 2 या 3 उपाय आपने किए हों और आपका कार्य नहीं हुआ हो, लेकिन हो सकता है चौथे उपाय से आपका कार्य हो जाए। देखिए क्या होता है कि यदि हम किसी उपाय में त्रुटि कर देते हैं, कोई कमी उसमें उपाय में हो जाती है, तो भी हमारा कार्य नहीं होता। दूसरा, हमारे जो उपाय हैं वो हम ठीक तरह से नहीं करते। जैसे मान लीजिए हम सच्ची श्रद्धा भाव से नहीं करते या फिर किसी भी हम ऐसे विश्वास के साथ नहीं करते, क्योंकि दोस्तों देखिए विश्वास में ही भगवान है। मान लीजिए आप किसी पत्थर की मूर्ति है, वो श्री राम की मूर्ति है, किसी महादेव जी की मूर्ति है, कोई भी भगवानों की मूर्ति है, तो ये मूर्ति भी पत्थर की बनी होती है, लेकिन हम उन्हें पूजते हैं। क्यों पूजते हैं? क्योंकि हम विश्वास रखते हैं उन मूर्ति पर कि यही भगवान श्री राम है, यही भोलेनाथ है। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी आप क्या करते हैं कि विश्वास नहीं करते कि नहीं ये तो भगवान। अब मान लीजिए आप विश्वास नहीं करेंगे तो पत्थर की मूर्ति है बस आपके लिए, वो भगवान थोड़ी है। तो इसलिए आपको विश्वास जरूर करना चाहिए। बिना विश्वास के आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। विश्वास जरूर होना चाहिए किसी भी कार्य को करने में, ठीक है। आपको विश्वास जरूर रखना चाहिए, तो विश्वास से ही कार्य होगा। और यदि 1 उपाय, 2 उपाय, 3 उपाय से आपका कार्य नहीं होता है तो आप और भी उपाय कर सकते हैं। और भी उपाय करके आप अपने जीवन में शत्रु का नाश कर सकते हैं, मेरे द्वारा बताए गए। तो लोगों के जो है, मेरी जो 80% ऑडियंस है उनके तो सबके काम हुए हैं, मुझे मैसेज करते हैं गुरुजी हमारा सारा कार्य हो गया है ना। तो आपका भी जरूर कार्य होगा। जिनका कार्य नहीं हो रहा वो अगला उपाय करें, एक उपाय से नहीं हो रहा तो दूसरा उपाय करें। इसलिए मैं तो सीरीज़ बनाता हूँ। यदि एक ही उपाय से कार्य हो जाता तो फिर एक ही वीडियो डाल देता, लेकिन किसी का 1 उपाय से होता है, किसी का 2 उपाय से होता है। तो इस तरह से आप जरूर कीजिएगा दोस्तों। बिल्कुल सरल और सटीक से उपाय होते हैं, इनमें कोई ज़्यादा टाइम भी आपका वेस्ट नहीं होता, ज़्यादा आपका टाइम भी नहीं लगता। आप इन उपायों को करते हैं तो इतना ज़्यादा टाइम कहाँ लगता है। थोड़ा सा 15-20 मिनट का मैं आपको उपाय बताता हूँ। पैसा भी इसमें ज़्यादा नहीं लगता, थोड़े बहुत ही पैसे लगते हैं, 10-20 रुपये में ही उपाय हो जाता है। तो कोई भी इंसान इस उपाय को आसानी से कर भी सकता है। आज आप किसी तांत्रिक के पास जाते हैं, किसी पंडित के पास जाते हैं, तो आपसे इन उपायों को करने के 50-50 हज़ार रुपये तक ले लेते हैं, आपको लूट लेते हैं। और कोई भी शॉर्ट ही नहीं है कि भाई इनका उपाय हो जाएगा, इनका कार्य हो जाएगा। तो दोस्तों ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, आप अपने जीवन में अपने खुद का उपाय जो करेंगे वो बहुत ही ज़बरदस्त उपाय होते हैं और उन उपायों को करने से आपके जीवन में बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलता है। तो इसलिए चैनल पे बने रहें और बागेश्वर धाम सरकार की यदि कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते हैं, क्योंकि उन्हीं की आज्ञा से ये वीडियो बना है, उन्हीं के आशीर्वाद से वीडियो बनाते हैं, हम उपाय आपको बताते हैं। साथ ही में दोस्तों इस चैनल को आपको शेयर भी करना है, इस वीडियो को शेयर भी करना है अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनका भी यदि भला हो जाए तो आप भी पुण्य फल कमा सकते हैं। यदि आपके एक शेयर से, एक बटन दबाने से किसी का फ़ायदा हो रहा है तो उससे वो आपको दुआ ही देगा दोस्तों, तो आप पुण्य फल उसका भी कमाएंगे बैठे बैठे। तो ये सब फ़ायदे आपको मिलेंगे। साथ ही में दोस्तों यदि इस वीडियो में आप बागेश्वर धाम सरकार की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें। चलिए दोस्तों अब आते हैं उपाय पर। दोस्तों उपाय में आपको क्या सामग्री चाहिए कि क्या कौन सा दिन होगा, तो शनिवार के दिन ये उपाय करना है। शनिवार के दिन भर, रात भर आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं, रात को 12 बजे तक, यानी सुबह 6 बजे से रात को 12 बजे तक आप इस उपाय को कर सकते हैं। कभी भी करें, कोई परेशानी नहीं है, ठीक। दूसरा, आप यदि शत्रु से परेशान हो गए हैं बुरी तरह से तो इन उपायों को आप आसानी से कर सकते हैं। इस उपाय में आपको क्या चाहिए, एक केवल कागज़ चाहिए बिना लाइन का, उसमें लाइन नहीं होनी चाहिए। तो बिना लाइन का कागज़ आप ढूंढ के लाएँ कहीं से। ये जो जेरोक्स वाले प्रिंटिंग की जो कागज़ होते हैं उसको भी ला सकते हैं। तो बिना लाइन का आपको कागज़ लाना है, जो उसमें लाइन बिल्कुल भी नहीं होती, वो वाला कागज़ आपको लाना है, ठीक है। और उस कागज़ पर आपको क्या लिखना है, आपको शत्रु का जो नाम है उसका पहला अक्षर और आखिरी अक्षर लिखना है। कैसे लिखना है समझिए, ध्यान से समझिएगा। तो लिखना कैसे है, आपको काले पेन से लिखना है, काले पेन से, बिल्कुल काले पेन से आपको लिखना है ना। काले पेन से किस तरह से लिखेंगे, आपको शत्रु का पहला अक्षर लिखना है, पहला अक्षर लिख दें। पहला अक्षर के बाद थोड़ी सा उसमें गैप छोड़ें, थोड़ा गैप छोड़ें। गैप छोड़ने के बाद अंतिम अक्षर लिखते हैं।
अंतिम अक्षर लिखते हैं। अब बीच में आपको 3 जीरो बनानी है। बीच में आपको क्या करना है, 3 जीरो बनानी है, 3 जीरो, 000, यानी कि जैसे मान लीजिए किसी का नाम अजय है तो अ, फिर उसके बाद 3 जीरो और फिर य है। लास्ट वाला अक्षर यह है, पहला वाला अक्षर अ है। दोस्तों इस उपाय में कोई त्रुटि मत कीजिएगा, फिर आप कहेंगे कि हमारा उपाय नहीं हुआ। त्रुटि करते हैं तब उपाय नहीं होता। अब आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले तो दक्षिण दिशा में बैठ जाना है अपने कमरे में। कमरे को गेट लगा देना ताकि कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करे, और उसमें पहला अक्षर लिखें, अंतिम अक्षर लिखें, बीच में गैप छोड़ दें, दक्षिण दिशा में बैठना है, आपको ध्यान रखना। तो बीच में आपको 3 जीरो बना देने हैं। 3 जीरो बनाने के बाद आपको इसकी घड़ी करनी है, कागज़ की फोल्ड करना है इसको, जैसे रुमाल को फोल्ड किया जाता है। 4 घड़ी करें, जैसे एक बार पलटा फिर दूसरी बार पलट दिया, तो बस एक बार पलटा फिर दूसरी बार पलट दिया, बस इतना आपको करना है। अब इसको कागज़ को करने के बाद इसको हाथ में लेना है, अपने बाएं हाथ में, और बाएं हाथ में लेने के बाद आपको शत्रु 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 यानी कि 13 बार शत्रु का नाम लेना है। शत्रु किससे लिखेंगे आप, पहला अक्षर, अंतिम अक्षर, ये केवल काले पेन से लिखना है। नीले, लाल इस तरह के पेन आपको प्रयोग में नहीं लेने हैं, केवल काले पेन का प्रयोग करना है, और काले पेन से ही ये सब काम करना है। काले पेन से ये सब लिखें, और उसके बाद आपको 13 बार, ध्यान रखिएगा दोस्तों, 13 बार शत्रु शत्रु। यदि कोई मान लीजिए नाम है शत्रु का तो वो नाम आपको लेना, जैसे मान लीजिए आपका शत्रु कोई अजय है, ये एग्जाम्पल के तौर पे बताऊँ, तो आपको 13 बार अजय 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 नाम लेना है। अब आप क्या करेंगे, अब आप इस कागज़ को लेकर के बाहर चले जाएं, किसी से कुछ भी नहीं बोलना, केवल आपको बाहर जाना है। बाहर जाने के बाद कोई कांटेदार आपको वृक्ष देखना है। आपको देखना है कि कोई कांटेदार वृक्ष हो, कोई ऐसा वृक्ष हो जहाँ पर बिल्कुल सुनसान में हो, है ना, सुनसान में होना चाहिए वृक्ष, क्योंकि आपको टोक लेगा कुछ करते समय, तो टोक लेगा तो उपाय ख़त्म हो जाएगा। मान लीजिए आपको किसी ने कुछ टोक दिया, कुछ बोल लिया, तो आपका उपाय बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए आपको देखना है कि यार कहाँ पर आप जा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी जगह जाएँ जहाँ पर बिल्कुल सुनसान हो, और कांटेदार वृक्ष, जैसे मान लीजिए बबूल का वृक्ष हो गया, है ना, ये कांटेदार वृक्ष जो रेगिस्तानी वृक्ष होते हैं, जैसे कि नागफनी हो गया। नागफनी भी बहुत ज़बरदस्त वृक्ष है टोट के करने के लिए, ये भी बहुत शत्रुनाश करता है दोस्तों, है ना। इसके अलावा रामबास, डंडा थोर, ये सब जो वृक्ष हैं जहाँ पर कांटे होते हैं बड़े बड़े, वहाँ पर आपको जाना है। मान लीजिए बबूल के पेड़ के नीचे आप चले गए, बबूल के पेड़ में आपको क्या करना है, नीचे की तरफ बबूल के पेड़ की जड़ में, उसकी जड़ में बबूल के पेड़ में आपको क्या करना है, नीचे खड्डा करके, है ना, बबूल के पेड़ के नीचे खड्डा करके आपको उस कागज़ को गाड़ दो। अब कागज़ को गाड़ देने के बाद मिट्टी को ढक दें। मिट्टी को ढकने के बाद आप अपने लेफ्ट पाँव से, जो आपका लेफ्ट पाँव, खड़े जाएँ, जूते पहन के जाएँ या कोई अच्छी सी चप्पल पहन के जाएँ, बहुत भारी वाली, और खड़े हो जाएँ। खड़े होकर के जब मिट्टी में आप गाड़ेंगे तो बैठेंगे सही, उसके बाद आप उसकी मिट्टी दबा देंगे। मिट्टी में दबाने के बाद आप खड़े हो जाएँ। तो खड़े होकर के आपको लेफ़्ट पाँव से आपको वहाँ पर 1 या 2 सेकंड आपको लेफ़्ट पाँव उस जगह पर रखना है जहाँ पर आपने उस नाम को गाड़ा था। अब 1-2 जगह 1-2 मिनट आप 1-2 सेकंड आपने वहाँ रखा पाँव रखने के बाद आपको 3 ठोकर पैर की ज़मीन पर मारनी है, उसी जगह पर 3 ठोकर मारने के बाद उस शत्रु का नाम लेना है। और आपको ये सोचना है मन में कि आपने अपने लेफ़्ट पाँव से, अपने बाएं पाँव से उस शत्रु को दबा रखा है, ज़बरदस्त दबा रखा है बाएं पाँव से, है ना, बाएं पैर से उस शत्रु को दबा रखा है, और शत्रु को दबा करके आप उस शत्रु को परास्त कर रहे हैं। इस तरह से आपको सोचना है। और उसके बाद अब आपको वापस आना है। और वापस कैसे आएंगे, वापस आप बिल्कुल नाक की सीध में घर से घर पे चले आएंगे। मान लीजिए आपकी गाड़ी पे है तो गाड़ी पे भी आप किसी से बोलेंगे नहीं, और पैदल हैं तो पैदल भी आप किसी से बोलेंगे नहीं। आपको रास्ते में कोई बातचीत नहीं करनी है, ठीक, किसी भी तरह की आपको कोई सोच फिक्र या बातचीत नहीं करनी उस केस में, ठीक है, बस। और उसके बाद आपको सीधे घर पे चले आना है। सीधे घर पे चले आकर के आपको नहाना धोना है, स्नान करना है। यदि स्नान नहीं करते तो फिर आप क्या करेंगे, आप स्नान मत कीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आप जब आप घर आएँ तो घर आने के बाद आपको कुल्ला मुँह दातन कुल्ला या हाथ पैर तो धो ही लेने हैं, स्वच्छ हो जाना है आपको, ठीक है। और घर पर आकर के आपको थोड़ी सी पूजा पाठ कर लें। पूजा पाठ करने के बाद उस शत्रु का विचार छोड़ दें। दोस्तों, वो जो शत्रु है वो इस लायक भी नहीं बचेगा कि आपके जीवन में वो कुछ न कुछ कर दे, मतलब उसकी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी, उसकी सारी शक्ति समाप्त हो जाएगी,
अपने जीवन में वो कुछ भी करने लायक नहीं बचेगा। इस तरह से उस शत्रु का बहुत ज़्यादा नाश होने जा रहा है इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों ये जो वीडियो है, यदि आपने इस उपाय को शनिवार को कर लिया तो आपके जीवन में जो शत्रुता कर रहे थे, जो शत्रुता उत्पन्न कर रहे थे, उनकी लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी दोस्तों। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर